खबर बेनीगंज क्षेत्र से है। कोथावा नंगवा पांडाव पर गूंजे राम नाम के जयकारे, श्रद्धालुओं ने उठाया मेले का लुत्फ। सचिव महंत संतोष दास ने कहा कि अब की बार विद्युत व्यवस्था व पुलिस प्रशासन साबित हुआ नाकारा। बेनीगंज हरदोई प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 84 कोसी परिक्रमा हो रहा है, जिसमें फाल्गुन माह की अमावस्या को नैमिषारण्य तीर्थ से शुभारंभ होकर गुरुवार को तृतीय पांडाव कोथावा नंगवा पहुंचकर रामादल में राम नाम के जयकारे का उद्घोष हुआ। अब शुक्रवार को अगला पांडाव गिरधरपुर उमरारी पहुंचेगा। इस वर्ष बीते समय में ट्रैक्टर ट्रालियों से हुई दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्राली से यात्रा न करने के लिए निर्देशित किया है। प्राप्त समाचार के मुताबिक 84 कोसी परिक्रमा समिति के सचिव महंत संतोष दास खाकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जनपद सीतापुर के पांडवों की व्यवस्था बेहतर रही। वहीं जनपद हरदोई में विद्युत आपूर्ति व पुलिस प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्थाएं बिल्कुल नाकार साबित हुई। बीते हरैया पांडाव व पौराणिक तीर्थ हत्याहरण में कुछ चोरों ने श्रद्धालुओं के झोले आदि छीन झपट लिए। कोथावा पांडाव में कोतवाली क्षेत्र बेनीगंज के महमूदपुर कला निवासिनी एक महिला की चेन स्नैचिंग करने वाली महिला ने कान के बाला को नोच लिया। इसी क्रम में महंत राम सेवक शरण रामायणी आश्रम नैमिषारण्य ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते हरैया पांडाव में 3 शराबी शराब के नशे में धुत श्रद्धालुओं से अभद्रता की। जब मैंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी तो पुलिस प्रशासन ने मामले को चलता कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारतवर्ष के कोने कोने से आए साधु संत सुरक्षा के दृष्टिकोण से पड़े हुए हैं। वहीं एक चिकित्सकीय एवं साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सराहना की। विगत वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष कुछ श्रद्धालु कम रहे, जबकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामादल की परिक्रमा की। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। परिक्रमा मेले में अध्यक्ष डंका वाले बाबा के दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं, महासचिव 84 कोसी परिक्रमा संतोष दास काकी महंत अंजनी दास आदि भक्तगण मौजूद है। पर नज़र फेरने के लिए प्रशासन से अनुरोध करना आरंभ कर दिया था। मैं सीतापुर में कोरोना ने ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था की, सीतापुर ने जो पहला पड़ाव था उसमें, लेकिन जब हम हरदोई आए तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो याचना हमने की थी प्रशासन से उसमें कुछ भी एक अंश भी पूरा हुआ हो। हाँ, सफाई बढ़िया मिली हमें अन्य पुलिस काफ़ी दिखी, लेकिन आप देख रहे हैं 2 पड़ाव में लगातार जो है चोरी और छीना झपटी की घटनाएं घट रही हैं। इसके साथ साथ विद्युत प्रशासन के लिए, विद्युत व्यवस्था के लिए हम कहना चाहेंगे कि विद्युत विभाग ने पूरी तरीके से लापरवाही बरती। जहां पिछले वर्ष हमें प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था मिलती थी, इस वर्ष वह भी नहीं मिली। तो इसलिए जो है मैं ये कहूँगा कि ये तो भला हो योगी जी के वो ऐलान किया कि भाई ट्रैक्टर ट्राली नहीं चलेंगे, इससे भीड़ कम रही। यदि भीड़ पर्याप्त मात्रा में होती तो हरदोई प्रशासन की किरकिरी हो जाती। इस बार श्रद्धालु कैसे पहुंचे, उन्हें क्या क्या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब श्रद्धालुओं के लिए चाहिए सुरक्षित भूमि और कुछ सुरक्षा और इसके साथ साथ जल प्रकाश। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें सहयोग जल टैंकर उतने हैं, भीड़ कम है इसलिए टैंकर पर्याप्त है, इसलिए जल का दोष हम नहीं दे सकते। लेकिन सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था ये तो आप देख ही रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिक्रमार्थी तो चलत पयादे खाद फल पिता दीन तजराज हैं, तो उस परिस्थिति में चलते हैं। भूमि शैल बलकल बसन असन कंद फल मूल, तो वो काहे को सुरक्षित महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर से आते हैं तो तमाम सामान आदि लेकर के आते हैं, तो उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व बन जाता है कि उनका छीना झपटी न हो। किसी के रुपए चोरी हो रहे हैं, कहीं किसी के बाला झाला छीने जा रहे हैं, 2 घटनाएं अभी घट गई, इससे हम असंतुष्ट हैं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई जाएगी अगली बार हमारा जो है हमें सुरक्षा मिलेगी, हमारे जो परिक्रमार्थी हैं उन्हें सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रशासन को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। मैंने पहले बताया था चिन्हित स्थलों में जहां पर कि इस तरीके की स्थितियां संभावनाएं हैं और जहां पर अधिकतर घटनाएं घटती रहती हैं, वहां पर आप पुलिस बल लगाइए और वहां की पूर्णतया निगरानी कीजिए। तो इन विषयों पर के लिए हमने आपको यहाँ
क्या सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस निष्क्रिय साबित हुई है, आपका ये कहना है? निष्क्रिय साबित हुई है या वो ऊर्जाहीनता है? पुलिस बल तो काफी दिखाई पड़ रहा है, निष्क्रिय जब कोई करेगा तभी ना निष्क्रिय साबित होगा। एक बात है, पुलिस बल काफी है, काफी संख्या में है, बशर्ते जो चिन्हित स्थल हैं जहाँ पर ऐसी संवेदनशील जगह हैं, हत्याहरण हमने सब नामांकित करवा दिया था एक एक जगह की, यहाँ पर जो है इन स्थलों पर पुलिस बल पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त हो अथवा न हो, लेकिन उनकी नज़र पूरी तरीके से अपराध पर होनी चाहिए। क्या श्रद्धालु अंधेरे का सामना अब भी कर रहे हैं? किस चीज़ का? श्रद्धालु जो भी हैं, परिक्रमार्थी हैं, वो विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते अभी भी अंधेरे का सामना बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल जहाँ जहाँ तो व्यवस्था पर जो विषय था उस पर हमने चिंतन किया। लगातार 3 महीने से 84 कोसी परिक्रमण समिति पूरी तरीके से प्रयासरत है। आप सबको मालूम है कि हर जगह हर पड़ाव पर हमने मीटिंगें की और बड़ा ही हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया। एक एक विषय पर हमने जो है यहाँ के अधिकारियों की नज़र डलवाई। कुछ ऊर्जावान अधिकारी भी हमारे साथ रहे, जैसे यहाँ के नायब तहसीलदार महोदय और इसके अलावा अन्य भी, तो ऊर्जावान अधिकारी भी हमारे साथ रहे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आने पर हमें कुंठा का शिकार होना पड़ा। जैसा कि हरदोई की परिपाटी रही है 2-3 साल से, जब से वो डीएम साहब आए थे, वो क्या नाम खरे साहब, कि हम लोगों ने पूरे तरीके से जो है उस तरीके का लाभ लिया हमारे परिक्रमार्थियों ने। लेकिन इस बार परिक्रमार्थी कम है क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली का उमरोड़ा, जिसके कारण जो है परिक्रमार्थी बहुत नहीं आए। तथापि व्यवस्थाएं उतनी बढ़िया नहीं रही। विद्युत विभाग पूरी तरीके से नकारा साबित हुआ। हमने कहा था कुछ नहीं करिए, आप कुछ सुरक्षित तार लगवा करके कम से कम परिक्रमार्थियों को रात्रि को के लिए प्रकाश दिलवा दीजिए। बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। जल संसाधन की खैर हम संतुष्ट हैं उससे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टैंकर उपलब्ध हुए, पहले पिछले जैसे थे, भीड़ कम है तो वो सब मैनेज कर गए। सफाई भी ठीक है, ढंग की है, अच्छी है और हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ पर सुरक्षात्मक व्यवस्था है तो पुलिस की नज़र रहनी चाहिए, कौन लुटेरा कहाँ आ रहा है और कौन जो है किसका छीन करके जा रहा है। चोरी अलग विषय है, छीनना अलग विषय है। तो पुलिस की चोरी पर भी नज़र रहनी चाहिए और छीनने वाले पर भी नज़र रहनी चाहिए। लेकिन विगत 2 पड़ावों से निरंतर घटनाएं घट रही हैं, जिसके कारण हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। एक तो हररैया में छीना झपटी का मामला हुआ और फिर ये हत्यारण में हो गया।